खतीजा आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी खतीजा। वो पूछना था कि कल हमारे मौजू चल रहा था बनाओ संगार के ऊपर। हम्म। तो उसमें वो बाकी जेवरात के जो मकाम है वो तो छुप जाएंगे जो हमने पहने हुए हैं, लेकिन जो हम मेकअप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें भी परफ्यूम होता है, उसके अलावा हम इतर परफ्यूम लगाते हैं उसमें भी होता है, तो वो उसका क्या हिसाब होगा? उसको तो नहीं जब हम मैंने छुपा सकते ना? कल कल अफशी का भी सवाल था, तो मैंने इनसे कहा था कि सूरह नूर में इसकी डिटेल आ रही है। मैं जी। इंशाल्लाह ताला उस मौके पे बताऊंगी, लेकिन मुख्तसरन मैं ये आपको बता देती हूँ। आपका भी सवाल जो कि उसके बारे में है कि हम्म। इस्लाम ने हमसे चेहरा, हाथ और पाँव की ज़ेब ज़ीनत को छुपाने का हुक्म नहीं दिया। हम हम्म। अपना चेहरा, हाथ और पाँव, इनकी ज़ेब ज़ीनत का इजहार डिसेंट तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। हमें जो चीजें इसके अलावा हैं उनको छुपाने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। इल्ला मा ज़हरा मिनहा का मतलब जो है वो ये है कि जो अज़ा हम आम तौर पर खुले रखते हैं, जिनको हम कवर नहीं करते, छुपाते नहीं, जो अज़ा, ये अज़ा है ना हमारा चेहरा, हाथ और पाँव, इसको हम नहीं ढांपते, इनको नहीं छुपाते। इनका ज़ेब ज़ीनत अगर हम अच्छे तरीके से, डिसेंट तरीके से करते हैं, मेकअप हल्का सा कर लेते हैं, या अच्छे तरीके से खूबसूरत बनने की कोशिश करते हैं, तो इनको अल्लाह ताला ने छुपाने का हुक्म नहीं दिया। इसके नीचे जो चीज है कि जैसे आपका ये गला है, आपका सीना है, आपके ऊपर के कोहनिया बाजू हैं, इसकी जेबो जीनत अल्लाह ताला ने छुपाने का आपको हुक्म दिया है। या जेवरात की झनकार, अल्लाह ताला ने आपसे ये नहीं कहा कि आप जेवरात ना पहने, ये नहीं कहा। अल्लाह ताला ने कहा कि इस जेवरात पहनकर ऐसी चाल ना चलें कि आपके जेवरात की झनकार कोई मर्द, कोई गैर महरम सुने और उसके दिल में जो है वो थोड़ा तब्दीली या कोई चीज उसको उसके दिल के अंदर पैदा हो, उसके दिल में कोई गलत ख्याल पैदा हो। तो जेवरात को पहनना मना नहीं है। जेवरात को पहनकर उनकी झनकार या उनकी आवाज या इस तरह की चाल चलना, खास तौर पर यह है कि पाजेबे वो पहनती थी खवातीन, पाजेबे घुंघरों वाली। अब वो जब चला जाता है तो उनकी आवाज सुनाई देती है, छक 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 छक। तो वो एक तो लेकिन सेंट नहीं लगता कि आ भाई रहे महफिल में परफ्यूम लोग तो बैठे हुए हैं और आ उनकी रहे हैं। आवाज आ रही है। तो अल्लाह हाँ। ताला ने ये कहा कि ऐसे पैर मार कर ना चलो कि तुम्हारी छुपी हुई जीनतें जाहिर हों। ये नहीं कहा कि पहनो ही ना। लोग तो कहते हैं ना कि देवो जीनत करनी नहीं चाहिए, अल्लाह ताला ने इसकी कहीं पाबंदी नहीं लगाई। उसने कहा कि डिसेंट तरीके से चलो, कि तुम्हारी छुपी हुई जीनतें मर्दों पर, गैर महरमों पर छुपी हुई जीनतें अया ना हो कि उनके दिल के अंदर कोई इस तरह का ख्याल आ जाए। तो ये जो गलत फहमी ना कि अल्लाह ताला ने बनना सवरने पे पाबंदी लगाई है, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। तो अल्लाह ने कुछ नहीं कहा, बस ये कहा है कि गैर मर्दों के सामने खवातीन जब जाएं तो एक तो अपनी ओढ़नियों को अपने सीने पर अच्छी तरह से लें, जिसका हमारे यहाँ बिल्कुल एहतमाम नहीं किया जाता। इंतहाई पर्दे वाली भी खवातीन होती हैं, करती हैं, बाया पहनती खवातीन होती, लेकिन गैर मर्दों के सामने जब जाती हैं तो सीने को कवर करने का एहसास नहीं होता। अल्लाह ने सबसे ज्यादा जो चीज पर जोर दिया है वो सीने को छुपाने पे जोर दिया है। अल्लाह ताला ने सीने को छुपाने पे अल्लाह ताला ने ज्यादा जोर दिया है। हम लोग उसके मामले में सबसे ज्यादा बेहतियाती करते हैं। और अब अल्लाह ने कहा कि यजरिबना बिखुमुरहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, अपनी ओढ़नियों को अपने सीनों पर अच्छी तरह से ले लिया करो जब आप किसी गैर महरम के सामने जाते लेकिन जब हमने वो परफ्यूम लगाया होता है तो उसकी भी तो खुशबू के साथ इंसान हैं। एकदम देखता परफ्यूम, है ना, बाज देखिए होती परफ्यूम की जो मना किया गया है ना आपको, वो ये जाहिर बात है कि मस्जिद में जाने से, तेज खुशबू लगा कर जाने से मना किया गया है, क्योंकि नमाज मस्जिद नबवी में आगे मर्द पढ़ते थे, उनके बिल्कुल पीछे खवातीन पढ़ती थी, दरमियान में कोई अलहदा कमरा नहीं होता था। तो ये था कि तेज खुशबू लगा कर ना जाए कि मर्दों को बेचैन कर दे। तो आप है। खवातीन की महफिल के अंदर या आप अपने महरम रिश्तेदारों में आप लाइट सी खुशबू लगा सकते हैं।
کیونکہ گرمی کے موسم کے اندر پسینہ آتا ہے، جسم کے اندر سے بدبو آتی ہے، تو خوشبو لگانے کی ممانعت نہیں ہے، غلط جگہ پر استعمال کرنے کی ممانعت۔ صحیح۔ کہ آپ کسی گیدرنگ میں جا رہی ہیں، اب آپ نے بڑی تیز قسم کی خوشبو لگائی ہوئی ہے، اور خوشبو کے بھی آپ کو پتا کئی کئی طرح کی اقسام ہوتی ہیں، کئی طرح کی جی۔ اقسام ہوتی ہیں جو ایکسپلائٹ بھی کرتی ہیں، تو اس طرح کی خوشبو لگا کر مردوں کی محفل میں جانا ویسے بھی ڈیسنٹ نہیں لگتا۔ لیکن اگر آپ کسی خواتین کے پاس جا رہی ہیں، کسی خاتون کے پاس، تو اچھے طریقے سے لائٹ سی اچھی سی خوشبو آپ ضرور لگا سکتے ہیں، اسپیشلی گرمیوں میں تو آپ کو میرا خیال ہے کہ لگانی ہی چاہیے۔ اپنے شوہر کے سامنے بھی لگا سکتے ہیں، بھائی کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، تو لیکن ایک تو اچھی والی ہونی چاہیے، ڈیسنٹ ہونی چاہیے، لائٹ ہونی چاہیے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، اب اس میں حدود کا استعمال آپ کتنا کرتے ہیں، تو ان حدود کو تو اب آپ کو خود ملحوظ رکھنا ہے نا، کہ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے تو اب اس اجازت کا غلط استعمال آپ نہ کریں۔ زیب و زینت سے ریلیٹڈ، تو جس طرح ہم اگر ہم نے سر کور کیا ہوا ہے اپنا، اور ہم سیٹ پہنا ہوا ہے اور ایئر رنگس پہنے ہوئے ہیں، تو یہ صحیح ہے یا یہ بھی مطلب منع ہے؟ نہیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ چہرہ، ہاتھ، پاؤں، ان کی جولری اور ان کے زیورات اور ان کا بناؤ سنگار منع نہیں ہے، منع نہیں ہے؟ نہیں ہے ان کا چہرہ۔ جب آپ سورہ نور پہ جائیں گی تو جی وہاں پر یہ ظاہر ہوگا، لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا۔ الا ما ظہر منہا کا مطلب ہے کہ ان اعضاء کی زیب و زینت منع نہیں ہے جو ہم فطری طور پر جن اعضاء کو کھلا رکھتے ہیں، یعنی ہم صحیح۔ چہرہ تو نہیں کور کرتے نا، جی جی ہاتھ ہمارے کھلے رہتے ہیں، پاؤں ہمارے کھلے رہتے ہیں، تو ان کا جو زیب و زینت ہے وہ منع نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر آپ ڈیسنٹ طریقے سے کرتے ہیں، شائستہ طریقے سے، وقار سے کرتے ہیں، تو جی وہ منع نہیں ہے، ان اعضاء کا منع نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یضربن بخمرہن علی جیوبہن، اب آپ نے گلے میں کوئی پہنا ہوا ہے، آپ کا گلا ذرا بڑا ہے، آپ نے جولری پہنی ہوئی ہے کوئی، تو اس کو آپ اچھے طریقے سے اب کور کریں، صحیح کیونکہ صحیح اللہ جی۔ تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ 4 چیزوں کا حکم خواتین کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں 4 چیزوں میں جو سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ سینے کو کور کرنے کے لیے۔ ٹھیک